नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। पूर्वांचल के ऐतिहासिक मेले गोविंद साहब धाम पर गोविंद दशमी के दिन पवित्र सरोवर में लाखों लोगों ने डुबकी लगाई। इस दौरान हल्की हवा के झोंके भी थे, लेकिन लोगों के दिलों में श्रद्धा की ज्योति ठंडी नहीं हुई। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। आजमगढ़ अम्बेडकर नगर की सीमा पर स्थित गोविंद साहब धाम पर शुक्रवार की आधी रात खत्म होते ही शनिवार को हर किसी के कदम चल पड़े थे। गोविंद सरोवर की डुबकी लगाने की वही शनिवार की भोर होते होते गोविंद साहब की जयकारे से पूरा धाम गूंज रहा था। लोग सरोवर में स्नान के बाद बाबा की समाधि की ओर हाथ में प्रसाद और मन में मन्नत लेकर पहुंचते रहे। किसी के चेहरे पर किसी से भी कोई शिकन नहीं नजर आ रही थी। हर तरफ सुनाई दे रही थी सिर्फ एक ही कुछ, बोलो गोविंद साहब की जय। कुछ लोगों ने आधी रात के बाद से स्नान करना शुरू कर दिया, लेकिन अधिकतर लोगों ने ब्रह्म मुहूर्त में ही सरोवर में डुबकी लगाई, क्योंकि इस मुहूर्त में स्नान को अधिक फलदायी माना जाता है। गोविंद दशमी मेले के पहले दिन शुक्रवार को लगभग लाखों लोगों ने सरोवर में डुबकी लगाई। मेले में एक दिन पहले से श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचना शुरू हो गया था। भोर में लगा कि आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा, लेकिन मेला परिसर में चित्राधिकारी सहित मेला प्रभारी पुलिस बल के साथ लगातार आक्रमण लगा रहे थे और इस तरह गोविंद साहब मेले का 233वां स्नान भी समाप्त हुआ। श्रद्धालुओं ने गोविंद साहब दरबार में प्रसाद के रूप में चावल व उड़द की दाल की कच्ची खिचड़ी लाल गन्ना चढ़ाया। स्नान और बाबा की समाधि पर शीश झुकने के बाद भीड़ मेले में पहुंची। मेले में खजला, लाल गन्ना, लकड़ी निर्मित सामान, दुधारू पशु, घोड़े तथा बच्चों के मनोरंजन आदि के साथ ही सामानों की जमकर खरीदारी हुई। ऐसे सुनाते हैं कि आए श्रद्धालुओं ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका सर? प्रभाकर चौरसिया। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं मंझरिया, भगवानपुर मंझरिया गोविंद साहब से रहने वाला हूँ। आप यहाँ मेला देखने आए हैं? हाँ। कितने वर्षों से आ रहे हैं? मैं तो मेले में ही रहता हूँ, तो मैं बचपन से मेला देखते आ रहा हूँ। और यहाँ पे तो गाजीपुर, बलिया, आरा, छपरा, गोरखपुर और आजमगढ़ बहुत सारी जगहों से हाँ, पूरे देश मतलब यूपी से तो आते ही हैं, दूर से भी लोग आते हैं, यूपी के बाहर से भी आते हैं। और बाबा की बड़ी प्रसिद्धि है यहाँ पे, मतलब बाहर के लोग ही नहीं, यहाँ जो आसपास के लोग हैं ये भी बहुत बाबा को मानते हैं। तो मेला में लगभग कितने श्रद्धालु आते होंगे आपके हिसाब से? यहाँ इस बार थोड़ा सा भीड़ कम है, लेकिन ये है कि मान के चलिए 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, कभी कभी ज्यादा भी हो जाते हैं। हाँ, आज के दिन सबसे ज्यादा भीड़ होती है यहाँ पे। प्रशासन की व्यवस्था कैसी है यहाँ पर? बहुत बढ़िया, प्रशासन की व्यवस्था बहुत बढ़िया है यहाँ पे। हाँ? क्या नाम है? देवा शास्त्री। कहाँ के रहने वाले? हाँ, आलापुर, रामनगर। यहाँ मेले में आए हैं, मेले के बारे में बताइए। मेला बहुत ठीक है, शासन प्रशासन भी ठीक है, लेकिन थोड़ा यहाँ पर धर्म के लिए थोड़ा प्रशासन लोग दिक्कत करते हैं। क्या दिक्कत करते हैं? दिक्कत यही है, भगा देते हैं कि पूजा पाठ थोड़ा इधर उधर करिए, इसलिए यहाँ पर जो खिचड़ी प्रसाद बेचते हैं या, लेकिन फिर भी अगले हर वर्ष तक की साल ठीक था। हर वर्ष के तरह हर वर्ष के आज इस वर्ष मेला कैसा रहा? पिछले वर्ष जैसे कोरोना काल के चलते जो है कोरोना काल से बहुत पहले अब अच्छा है, और विशेष रूप से सभी प्रकार से यहाँ सुविधा भी है और सारी व्यवस्थाएं भी किया गया है, इसी बात नहीं है। तो फिलहाल मेले से आप लोग मेले में कितने दर्शनार्थी आते हैं? इसमें तो दर्शनार्थी जो आज पहला दिन है दशमी के, लाखों की संख्या में, लाखों से ऊपर। अच्छा। हाँ, 30-40 लाख के समर्थ मान लो, लाख तो जा सकते हैं, यहाँ तक होंगे कि केवल यहाँ बिजनेस धंधा व्यापार करने वाले हैं। चलिए, ठीक।